बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 1 एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन केमिस्ट्री के तीसरे लेक्चर में यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कलंदर की जानिब से खुशामदीद। इससे पहले दो लेक्चर्स में, पहले लेक्चर में हमने एथिक्स एंड वैल्यूज़ जो इन केमिस्ट्री इनको डिस्कस किया था, ये होते क्या हैं। दूसरे लेक्चर में हमने कॉग्निटिव बायसेस वगैरह जो हैं उसको तफसील से डिस्कस किया था कि हम अपने जहनी रुझानात की वजह से किस तरह फ़ैसलों में गलती करते हैं। आज हम तीसरा टॉपिक है जो कि बहुत अहम है केमिस्ट्री में अखलाकियात से मुताल्लिक, और वो हमारे पास है एथिकल कंसिडरेशन इन प्रोटेक्शन एंड यूज़ ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। अब इसका मतलब है कि अखलाकी पहलू, एथिकल कंसिडरेशंस अखलाकी पहलू इन दी प्रोडक्शन तैयारी में एंड यूज़ और इस्तेमाल में, तैयारी और इस्तेमाल में अखलाकी पहलुओं को मद्देनज़र रखना। किस चीज़ की तैयारी और इस्तेमाल? आप केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं इनके तैयारी करने में, या इन केमिकल सब्सटेंस से कोई नई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें किन अखलाकी पहलुओं का आपने ख्याल रखना है। तो देखें, हमारी डेली लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर केमिकल से बने हुए होते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ठीक है, या हमने जो कपड़े वगैरह पहने होते हैं तो ये भी केमिकल से बने होते हैं, नायलॉन के। या हमारे शूज़ हो गए, या हम जो मेडिसिन खाते हैं, या हम जो फूड खाते हैं उसमें भी एक बड़ी मिकदार केमिकल्स की जो है अब शामिल होती है। तो इन केमिकल्स जो हैं, हमने ये चीज़ अखलाकी पहलू देखना है कि इससे इंसानों को और माहौल को नुकसान ना पहुँचे। ज़ाहिर बात है, ये केमिकल सब्सटेंस की प्रोटेक्शन जो हम करते हैं, या इस केमिकल सब्सटेंस को लेकर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं? पैसे कमाने के लिए, बिजनेस के तौर पे। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि इससे इंसानों को और माहौल को नुकसान ना पहुँचे। तो आज के इस लेक्चर में हम यह चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंसानों और माहौलियात को नुकसान पहुंचने से बचाया जा सकता है। फिर हम एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 केमिकल्स जो हैं उनका भी जिक्र करेंगे। इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ जाए तो फिर उसमें कोई मसला नहीं होगा। इस टॉपिक में हम 3 चीज़ें देखेंगे, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस से इंसानों को और माहौल को नुकसान पहुँचने से बचाने के लिए देखें, हम जो केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल करना, फॉर एग्जांपल एक सोप है या एक शैम्पू है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मुझे पता नहीं है इसमें कौन से केमिकल डाले हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं उसको तो पता है ना ये केमिकल ख़तरनाक है। वो अपने पैसे बचाने के लिए वो ख़तरनाक केमिकल उसमें डाल दे तो ये बहुत गैर अखलाकी बात है। तो ये जिम्मेदारी है उस केमिकल डालने वाले की कि वो ऐसा केमिकल डाले जो नुकसानदेह ना हो। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो फिर एक अथॉरिटी होगी, एक रूल एंड रेगुलेशन होंगे। आप कहीं का कारखाना लगा रहे हैं, कहीं फैक्ट्री बना रहे हैं, तो कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए जो चेक कर सके कि इसमें कोई मुज़र्रर सेहत अशिया तो नहीं है, और फिर उसको पब्लिक तक आने दिया चाहिए। यानी फैक्ट्री से पब्लिक तक आने के दरमियान में एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम 3 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। ये केमिकल सब्सटेंस जो हैं इसके ह्यूमन हेल्थ पे क्या असरात हो सकते हैं और माहौल पे क्या असरात हो सकते हैं। तो दोनों तरह के असरात होते हैं, अच्छे और बुरे। ये हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हम कहेंगे रोल ऑफ साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट हैं, जो केमिकल्स, जो साइंसदान हैं, जो नए केमिकल बनाते हैं, नए केमिकल ईजाद करते हैं, या साइंटिस्ट वो लोग हैं जो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जाके काम कर रहे हैं। एंड कंपनी और मुख्तलिफ कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में बेच रही हैं, इनका क्या रोल है, ठीक है। और तीसरी बात, रोल ऑफ रेगुलेशन एंड लॉ। जैसे मैंने भी बात की है कि कुछ कवानीन होने चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। तो इस चेक एंड बैलेंस का क्या रोल है, इसमें साइंटिस्ट और कंपनीज का क्या रोल है, और ये केमिकल्स जो हैं हेल्थ पे और एनवायरनमेंट पे किस तरह असर डालते हैं। तो वन बाय वन मैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आप उसको जहन नशीन कर लें तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट।
तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। इन केमिकल्स के हेल्थ और एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होते हैं जी? दो तरह के इफेक्ट होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट इसको हम प्रोज में ले लेंगे और जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे इसको हम कॉन्स में ले लेंगे। यानी इन केमिकल्स के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो हमने क्या करना होगा, इन फ़वाइद को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा और जो नुकसानात हैं इनको कम से कम करना होगा। तो प्रोज में आ जाते हैं। सबसे पहला हमें फ़ायदा क्या होता है, हम कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल ट्रीटिंग डिजीज। आप देखो, फार्मा एक इंडस्ट्री है, ये मुख्तलिफ केमिकल से मुख्तलिफ दवाएं बनाती है। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ मेडिसिन दे देता है और वो मेडिसिन हम खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सी बीमारियां, बहुत सी पेचीदा बीमारियां आज से 50-60 साल पहले लाखों लोग जिन बीमारियों से मर जाते थे, अब हम चंद टैबलेट्स खा के ठीक हो जाते हैं। मलेरिया के एग्जांपल ले लो, तो मलेरिया अब 1920-1930 में इससे लाखों लोग मर जाते थे। अब किसी को मलेरिया हो तो वो क्या करता है, वो 3 टैबलेट्स खा लेता है दूध के साथ, पानी के साथ, और ठीक हो जाता है। तो फार्मास्यूटिकल ट्रीटिंग डिजीज के ये इन केमिकल्स का पहला फ़ायदा है कि हम कर सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री से हम बहुत से अद्वियात बना लेते हैं इन केमिकल की मदद से, और इससे बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। अच्छा, इसका एक दूसरा हमें फ़ायदा है, वो हमें नज़र आ रहा है फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र, ये खेतों में वगैरह खाद वगैरह जो हम डालते हैं, कुछ चीज़ें वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह वो हम जो डालते हैं, हम फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, जो खाद हम डालते हैं। अब इस खाद से क्या होता है, इस खाद से होता है फूड जो है, फूड प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमारे क्या हो रहा है, डे टू डे आबादी जो है इंसान की ज़्यादा होती जा रही है। जो शहर है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, अर्बन एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, तो ज़राअत का जो इलाका है वो कम से कम होते जा रहा है। तो हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, तो अब कम रुकबे पे हम ज़्यादा फूड जो है वो हम पैदा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम कह सकते हैं, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार अद्वियात वगैरह जो हैं वो भी हम इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कि पहले क्या होता था कि फसलों को कोई बीमारी लग जाती थी, पूरी फसलें जो है ज़ाया हो जाती थी। या बाज़ औक़ात फसल आती थी तो आधी फसल जो है वो कीड़ों की वजह से, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से ख़राब हो जाती थी। तो अब हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, तो इससे क्या होता है, फसलों पर वो कीड़े नहीं आते और हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है जो हमें मिलती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा मैं वो ही प्रोज डिस्कस कर रहा हूँ जो टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये तो प्रोज की लिस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी हमारे पास इस तरह है कि हम जो है डे टू डे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसमें इन केमिकल्स को इस्तेमाल करके जो है हम जो है कार्बन की प्रोडक्शन जो है वो कम से कम कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आजकल जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो बैटरी से चलती हैं। बैटरी के अंदर केमिकल होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो है वो बैटरी जो है वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी कार चलती हैं। वो गाड़ियों का बिजली से, बैटरी से चलने वाली, बिजली से चलने वाली जो गाड़ियां हैं जो बेसिकल केमिकल से चल रही हैं, बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे एनर्जी पैदा होती है। तो उसके नतीजे में आप देखो कि उसमें से धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है हो रही है। तो ये कुछ प्रोज से कुछ फ़ायदे थे जो इन केमिकल्स के हमारी तरफ ह्यूमन पे और एनवायरनमेंट पे होते हैं। अब हम कॉन्स पे बात करते हैं, कुछ नुकसानात पे बात करते हैं जो ये केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचा रहे हैं। कॉन्स में सबसे पहले हमारे पास है हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गए हैं कि इन केमिकल से, देखो अब इन फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बनती है, जहाँ केमिकल इस्तेमाल होता है, तो वहाँ के वर्कर्स जो होते हैं जिन्होंने 15-20 साल वहाँ काम किया होता है, तो उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज, सांस की बहुत सी बीमारियाँ जो हैं वो लग जाती हैं। इसके अलावा ये फैक्ट्रियाँ, ये पावर प्लांट जहाँ काम कर रहे होते हैं उस इलाके में कैंसर जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलता हुआ ऑब्जर्व किया गया है। और भी बहुत से फैक्ट हैं, हम डिटेल में
नहीं जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, यहाँ एक और बहुत बड़ा मसला है, वो है हमारे पास वाटर वाटर पोल्यूशन का, कि फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी जो निकलता है फैक्ट्रियों का, उसको जो है साफ़ पानी में शामिल कर दिया जाता है, नालों वगैरह में शामिल कर दिया जाता है। वो नाले वगैरह आगे जाके नहरों में और दरियाओं में जाके गिर जाते हैं, तो सारा पानी जो है वो आलूदा हो जाता है। इसके अलावा फैक्ट्रियों का पानी जो है अंडरग्राउंड पानी में किसी तरह से शामिल हो जाता है, और उसमें जहरीले केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल जो है पीने के पानी को आलूदा कर लेते हैं, और कैंसर जैसी बीमारी जो है इससे फैल रही है। एक और हमें जो इसके कॉज हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इस तरह है कि फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, धुआं क्या करता है, हवा को गंदा कर रहा है, हवा जो है आलूदा हो रही है, हवा गंदी हो रही है, और फिर जब हम लोग उसमें सांस लेते हैं तो वो उसमें जो जहरीले केमिकल्स होते हैं वो सारे हमारे सांस में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला है, वो है सॉइल पोल्यूशन। मुख्तलिफ यहाँ हमारे पास क्या है, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, ठीक है। तो फैक्ट्रियों से जो वास्ट प्रोडक्ट होता है, वो कचरा होता है, वो ज़मीन पे फेंक दिया जाता है, तो उसमें केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स ज़मीन में मिल जाते हैं और ज़मीन को ख़राब करते हैं। इसके अलावा अभी हमने बात किया ये फर्टिलाइज़र की, पेस्टिसाइड, स्पेशल पेस्टिसाइड्स, ये कीड़े मारने के लिए होते हैं, लेकिन ये होते तो केमिकल्स हैं। ये केमिकल जब ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, हम पौधों पर स्प्रे करते हैं, वो होते होते ज़मीन पर गिर जाते हैं, या फर्टिलाइज़र वगैरह हो गए कुछ, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं, जब वो ज़मीन पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को ख़राब कर देते हैं। उसको हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन। तो वो ज़मीन जो है वो ख़राब हो जाती है। ये केमिकल्स हैं, डायरेक्ट जो है गंदा पानी फैक्ट्रियों का जो है वो छोड़ दिया जाता है, वो जो जाता है वो जाके जिस जगह से वो गुज़रता है, तो वो उस जगह की ज़मीन को जो है वो ख़राब कर देता है। तो ये हमारे पास प्रोज और कॉन्स थे। तो इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, केमिकल सब्सटेंस के ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पे क्या है कि जो फ़ायदे भी हो रहे हैं कि जी अद्वियात वगैरह बन रही हैं, फर्टिलाइज़र से फूड ज़्यादा हो रही है, क्लीन एनर्जी हमें मिल रही है, नुकसान है और हेल्थ के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वाटर, एयर और सॉइल की पोल्यूशन जो है वो हो रही है। तो अब हमने एथिकल कंसिडरेशन में करना ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा हों और ये चीज़ें हमारे पास कम हों। इसके लिए अगले जो 2 टॉपिक्स हैं उसमें हम देखते हैं कि साइंटिस्ट का क्या रोल है और कंपनीज का क्या रोल है, और इसके अलावा जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं उनके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो अगले टॉपिक को देखूं। अगली बात हमारे पास है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां ऑफ साइंटिस्ट, साइंसदानों की इन कंपनी। तो इसी टॉपिक के हवाले से, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस की प्रोडक्शन और यूज़, इसके हवाले से साइंसदानों की और कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है। मैंने कहा केमिकल का सब्सटेंस जो है इसके इंसानों पे और एनवायरनमेंट पे असरात होते हैं। इन असरात को, मुज़र असरात को कम करने के लिए अब साइंसदानों की क्या जिम्मेदारी होती है, कंपनी की क्या जिम्मेदारी होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एक साइंटिस्ट, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक कंपनी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर इस टॉपिक पे आगे जाते हैं। तो देखो, एक साइंसदान है तो साइंसदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी जो है कि वो सच्चाई है। वो जब रिसर्च कर रहा है तो सच्चाई के साथ रिसर्च करे, जाली रिसर्च, चोरी के रिसर्च जो है वो ना करे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ रिसर्च करे, पहली बात। दूसरी बात, जब साइंसदान एक चीज़ बनाते हैं तो फिर वो उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने से पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी आते हैं। तो साइंसदानों क्या करते हैं, नेगेटिव रिजल्ट छुपा देते हैं कुछ साइंसदान। तो नेगेटिव रिजल्ट छुपाने नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट सामने लाओ, ठीक है। आपने जो प्रोडक्ट बनाई है उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट जो है वो सामने लाओ। तीसरा काम जो है वो साइंसदानों को ये करना चाहिए, ठीक है, तीसरा काम जो सबसे अहम है वो ये करना चाहिए कि माहौल का और इंसानों का ख्याल रखना चाहिए। आप अपनी रिसर्च कर रहे हो तो आप अपने जहन में ये चीज़ रखो कि मैंने ऐसे रिसर्च करनी है, ऐसी चीज़ बनानी है जो माहौल दोस्त भी हो, इंसानों पे भी उसके असरात न हो। अब बात ये साइंसदान की 3 जिम्मेदारियाँ, इसी तरह कंपनीज की भी 3 जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। कंपनी की पहली जिम्मेदारी कंपनी की ये है कि उसका जो वास्ट प्रोडक्ट है, जो गंदा पानी है, उसको फ़िल्टर करो और फिर बाहर भेजो, यानी उसको एकदम ड्रेन आप मत कर लो, पहले उसको फ़िल्टर करो, उसमें जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं उसको निकाल दो। इसी तरह आपका जो धुआं है, फैक्ट्रियों का जो धुआं है,
तो उसको भी आप क्या करो, पहले फ़िल्टर करो और फिर आप बाहर करो। आपका ख़र्चा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बाहर माहौल पे और इंसानों पे उसके असरात अच्छे पड़ेंगे। पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी एक कंपनी जो है उसकी ये है कि कोई प्रोडक्ट जब आप बनाते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप मत छुपाओ। अब फॉर एग्जांपल ये एक हेयर कलर है, ये मार्कर है, लेकिन फ़र्ज़ करो ये एक हेयर कलर है, ठीक है। मैं ये हेयर कलर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये आप इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह बालों पर लगा लो जी, आपके बाल बहुत काले हो जाएंगे, बाल इस तरह हो जाएंगे, बाल इस तरह हो जाएंगे। लेकिन ये हेयर कलर जब स्किन पर लग जाए तो मुझे बहुत ख़तरनाक एलर्जी हो जाएगी, मिसाल दे रहा हूँ। और वो कंपनी इसके फ़ायदे तो बता रहे हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं बता रहा कि इससे एलर्जी हो जाती है। तो अगर वो बता दे कि इस हेयर कलर से एलर्जी हो सकती है, स्किन की बीमारी हो सकती है, तो फिर वो ख़रीदने वाला, मैं जब ख़रीदने जाऊँगा मैं देखूँगा इसमें रिस्क है तो मैं ये नहीं ख़रीदूँगा। लेकिन कंपनी वो साइड इफ़ेक्ट जो है छुपा लेती है। तो कंपनी की जो दूसरी जिम्मेदारी है वो ये है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको नहीं छुपाने चाहिए। तीसरी जिम्मेदारी कंपनी की वो भी यही है जो साइंटिस्ट की है कि आप इंसानों का ख्याल रखें। पैसे, सिर्फ पैसे पैसे कमाएं, सिर्फ पैसे मत कमाएं। अपनी चीज़ की क्वालिटी, प्रोडक्ट अच्छी रखें, अच्छे वाले केमिकल्स इस्तेमाल करें, ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करें जो इंसानों पे और जो माहौल पे अच्छे असरात होती हों। आप अगर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंटिस्ट और कंपनीज, इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। जब साइंटिस्ट और कंपनीज अपनी जिम्मेदारियां, ये तीन जिम्मेदारियां अपनी पूरी करेंगे तो इससे कुछ फ़ायदे होंगे, और जब साइंटिस्ट और कंपनीज अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे तो इसके नुकसान होंगे। तो अब हम इनके फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। जब कोई साइंटिस्ट और कोई कंपनीज जो हैं फॉलो करेंगी इंसानों की सेहत का, इंसानों की भलाई का सोचेंगे, अपना रोल अदा करेंगे, तो उसके प्रोज क्या होंगे। उसका प्रोज, पहला फ़ायदा तो ये होगा, एनहेंस रेपुटेशन। कंपनी का नाम बढ़ेगा, कंपनी की पहचान बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसका नाम है XYZ, तो लोग इसकी प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि ये अच्छे वाले केमिकल डालते हैं। प्रोडक्ट महंगी है लेकिन अच्छे वाले केमिकल डालते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम होते हैं। जितने साइड इफ़ेक्ट हैं वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखे होते हैं, तो लोगों को जाके लेंगे, कंपनी के ऊपर एतमाद बढ़ेगा, कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरी बात, कंज्यूमर ट्रस्ट, लोग ट्रस्ट करेंगे उसमें। ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट लाएगी लोगों को एतबार होगा कि ये प्रोडक्ट असली है, अगली प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर भी लोग एतबार करेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, अब एक कंपनी जो है ये ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल कर रही है जिससे क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान कम हो रहा है, जो कम ख़तरनाक है, तो इससे एनवायरनमेंट पे अच्छे असर पड़ेंगे। ये कंपनी क्या कर रही है, अपने धुएं को फ़िल्टर कर रही है, अपना जो वास्ट प्रोडक्ट है उसको साफ़ करने के बाद जो है बाहर फेंक रही है, गंदा पानी फ़िल्टर करके बाहर फेंक रही है, तो इससे माहौल अच्छा होगा, माहौल पे अच्छे असरात पड़ेंगे। और कम्युनिटी हेल्थ, वो इस कंपनी के इकदाम की वजह से इंसानों पे, जानवरों पे, परिंदों पे, पानी में तैरने वाली मछलियों पे, सब पर जो है वो अच्छे असरात मुरतब होंगे। लेकिन अगर एक कंपनी और साइंसदान अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, तो जब एक कंपनी सिर्फ पैसे कमाने का सोचेगी और लोगों की हेल्थ का, इन्वायरमेंट का नहीं सोचेगी, तो उससे कौन होंगे, नुकसानात होंगे। तो नुकसानात क्या होंगे, उसके नुकसानात यहाँ हमारे पास होंगे कि हार्मफुल पार्टिकल्स इन कंपनी की जो प्रोडक्ट होगी उसमें हार्मफुल पार्टिकल्स होंगे, ख़तरनाक पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि कंपनी सिर्फ पैसे कमाने का सोच रही है, लोगों की सेहत का नहीं सोच रही। तो ये हार्मफुल पार्टिकल्स उस प्रोडक्ट में इंसानों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और माहौल को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कंपनी जो है अपना रोल अदा नहीं कर रही। तो इससे माहौलियाती आलूगी, फ़िज़ाई आलूगी, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब जो हैं ज़्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़, कंपनी अपने प्रोडक्ट के साइड इफ़ेक्ट छुपा रही है, लोगों को पता नहीं है, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, सस्ती है, कम कीमत है, और उससे लोगों को बहुत सी बीमारियां जो हैं वो लग रही हैं।
तो ये हमारे पास प्रोज और कॉन्स थे। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड कंपनीज की, अगर साइंटिस्ट और कंपनीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करें तो ये फ़ायदे होंगे, और अगर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करते तो ये नुकसान होंगे। नुकसान और भी ज़्यादा हो सकते हैं, फ़ायदे और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं। और यहाँ से जब एक दफ़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो कोई भी सवाल आए आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगली तरफ जाते हैं जब हम रूल एंड रेगुलेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। अगली चीज़ है रोल ऑफ रेगुलेशंस एंड लॉ। जो कवानीन होते हैं, मैंने कहा था प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनती है और पब्लिक के पास जाती है, और उसके दरम्यान में उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कुछ कवानीन होते हैं जो हुकूमतों की तरफ से, अथॉरिटीज़ की तरफ से लगाए जाते हैं। अब इन कवानीन का क्या रोल है, ठीक है। तो ये कवानीन होते हैं इसलिए क्या, अगर फैक्ट्री वाले, कंपनी वाले अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो ये उस प्रोडक्ट को चेक करें, मार्केट में आने से रोक सकें। तो इसका जो काम होता है वो ये होता है प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। पब्लिक हेल्थ को, एनवायरनमेंट जो है इसकी हिफाजत करें। कैसे? ऐसे कवानीन बनाए कि ये हैंडलिंग करें। इस रूल रेगुलेशन का काम ये होता है कि प्रॉपर हैंडलिंग, एंड डिस्पोजल ऑफ केमिकल। तो रूल एंड रेगुलेशंस का किस लिए बनाए जाते हैं कि प्रोटेक्ट किया जाए पब्लिक हेल्थ को, एनवायरनमेंट को। और इसका काम ये होता है कि हैंडलिंग, प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग और डिस्पोजल ऑफ केमिकल जो है इसकी निगरानी करें। एक काम ये भी होता है, एक काम तो ये होता है कि भाई अच्छे वाले केमिकल्स इस्तेमाल किए जाएं, इससे पब्लिक हेल्थ अच्छी होती है। और जो इस्तेमाल के बाद जो केमिकल बच गए जिनको ज़ाया किया जाना है तो उसको अच्छे तरीके से ज़ाया किया जाए ताकि एनवायरनमेंट जो है ये महफूज रखा जाए। अब इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज तो आसान है कि जब अच्छे रूल्स और रेगुलेशन होंगे, इनके अमल दरामद होगी, तो फैक्ट्री वालों को पता होगा कि हम घटिया केमिकल इस्तेमाल करें तो हमें जुर्माना हो जाएगा, या अगर हम अपने वास्ट प्रोडक्ट को सही तरीके से ज़ाया नहीं करेंगे तो हमें जुर्माना होगा। तो फैक्ट्रीज क्या करेंगी, अच्छे वाले केमिकल इस्तेमाल करेंगी, और जो उनका गंदा पानी है उसको फ़िल्टर करके, या उनको जो धुआं है उसमें से ख़तरनाक केमिकल निकाल के फिर उसको निकालेंगी। तो इससे प्रोज फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा हेल्थ और एनवायरनमेंट पे जो है वो फ़ायदा होगा। पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट जो है इसको फ़ायदा होगा। अब इसके कॉन्स पे बात कर लेते हैं। कॉन्स इससे क्या हो सकते हैं कि अगर आपके ये जो रूल रेगुलेशन हैं ये वीक हैं, या ये आउटडेटेड है, पुराने हो चुके हैं। अब ज़माना देखो ऐसा ऐसा बदल रहा है, नए तरीके आ रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, और आप वही पुराने 20 साल 30 साल पुराने कवानीन लेके बैठे हुए हैं, या आपके कवानीन नरम हैं, तो उससे ये कंपनी वाले फ़ायदा उठाएंगे और ये पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट जो है इसके ऊपर बुरे असर पड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके, हम कह देते हैं स्ट्रिक्ट हैं, आपके जो जो रूल और रेगुलेशन और लॉज जो हैं स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है, तो जब बहुत सख्ती, आप बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन है, आप इसमें किसी किस्म का गुजारा नहीं कर सकते, आप पब्लिक हेल्थ पे कोई समझौता नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कॉस्ट जो होगी, फैक्ट्रीज़ की जो कास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब वो लॉ रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तो फैक्ट्रियों का ख़र्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटी फैक्ट्रियां हैं वो क्या होंगी, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो अब मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कपड़े की जितनी भी फैक्ट्री हैं, यूरोप में एक फैक्ट्री भी नहीं है वो कपड़ा
पाकिस्तान से लेते हैं, तो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। क्यों इंपोर्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री खोलना बहुत मुश्किल है, वहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत सख्त है, तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो फैक्ट्री क्या कर लेते हैं, फैक्ट्री खोलने की जगह पाकिस्तान जैसे मुल्क से जो है वहाँ से कपड़ा मंगवा लेते हैं कि जहाँ पे रूल रेगुलेशन वीक हैं, तो पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट पे बुरे असरात पड़ रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन वो इंग्लैंड में जो है वो कपड़ा जो है पाकिस्तान से मंगवा लेते हैं, तो उनको जो है थोड़ी सी बचत हो जाती है। तो ये हमारे पास से रूल रेगुलेशन एंड लॉ, तो एथिकल कंसिडरेशन केमिकल सब्सटेंस की ये हो गए। अब हम एग्जांपल्स हैं बुक में, उन एग्जांपल्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि टॉपिक आपको फुल क्लियर हो जाए। और अब जो है इस बात की कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम देखते हैं और उसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ हमारे पास है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये वो कीड़े मार अद्वियात हैं जो फसलों पर छिड़की जाती हैं, जिससे फसलों पे कीड़े अटैक नहीं करते और फसलें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहती हैं। अब इसके प्रोज क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होता है कि इसका फ़ायदा ये होता है कि जो यील्ड है, जो फसल है, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती हैं। और इसके कॉन्स क्या होते हैं, कॉन्स इसके होते हैं पोल्यूशन होती है हमारे पास, कौन सी सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन आ जाती है। या इसके अलावा ये जो हम ह्यूमन हेल्थ जो है, क्योंकि जब एक फसल के ऊपर जब स्प्रे किया जाता है केमिकल का, तो वो केमिकल बाज़ औक़ात उस फसल के ऊपर लगे रह जाते हैं, वो फसल या उस फसल में जज़ब हो जाते हैं। तो जब वो फसल हम खाते हैं तो वो केमिकल्स जो हैं वो भी हमारे अंदर चले जाते हैं। तो ये इसके नुकसानात हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है फार्मास्यूटिकल्स में आज आप प्रोज जो मुख्तलिफ दवाइयाँ वगैरह होती हैं ये केमिकल से बनती हैं। अब इन दवाइयों के फ़ायदे क्या होते हैं, फ़ायदे तो हैं हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन हेल्थ जो है वो उससे बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं, हम पहले उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो हेल्थ के ऊपर अफेक्ट होते हैं। उसके नुकसानात क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल के नुकसानात, पहले तो इसकी चीज़ है कॉस्ट है कि ये बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ होती हैं, बहुत इंजेक्शन होते हैं, 1-1 लाख रुपए तक के इंजेक्शन मार्केट में आए हुए हैं। तो ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा इसमें होते हैं साइड इफ़ेक्ट्स, के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन अद्वियात के वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। और उन साइड इफ़ेक्ट्स से भी आप एक बीमारी की दवाई खाते हैं आपको 4 बीमारियां और लग जाती हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इंडस्ट्रियल केमिकल सोप बनाने के लिए, शैम्पू बनाने के लिए, या मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, या मुख्तलिफ़ डेली यूज़ के जो केमिकल वगैरह होते हैं, तो इसके प्रोस क्या होते हैं, इससे प्रोडक्ट्स बनती हैं, इससे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनती हैं, या इसमें जॉब्स क्रिएट होती हैं। मुख्तलिफ़ कारखाने हैं वहाँ पे ये केमिकल्स बनते हैं। तो वो केमिकल्स वैसे ही तो हवा में तो नहीं बनते, एआई से नहीं बनते, तो कुछ एम्प्लॉयज़ रखते हैं, जॉब जो है वो क्रिएट होती हैं। और इसके नुकसानात जो हैं, नुकसानात वही हैं, पोल्यूशन इसके नुकसानात हैं कि बहुत सी पोल्यूशन जो है इन केमिकल्स की वजह से फैल जाती है। हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो इन केमिकल्स की वजह से फैल जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने डिस्कस किया कि अखलाकी पहलू क्या होने चाहिए केमिकल सब्सटेंस को बनाने और इस्तेमाल करने में। तो ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए और कॉन्स जो हैं ये कम से कम होने चाहिए। तो हमने तफसील से डिस्कस किए हैं। मकसद ये है कि अब इसमें से कोई एमसीक्यू आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं, या आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन इधर से आ जाए तो आप बहुत आसानी से जो है उसको कर सकते हैं। मेरा बेसिक मकसद तो ये होता है बच्चों को इंट्री टेस्ट के लिए तैयारी करना। तो इस टॉपिक पे आपको इतने डिटेल से लेक्चर मैंने दे दिया है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मेरे रूम में है, एसी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो सख्त गर्मी में मैं आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करके अपनी मोहब्बतों का सबूत ज़रूर देंगे ताकि जो गर्मी मुझे लग रही है थोड़ी सी कम हो जाए। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज जो उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ पर कुछ आसानी से कुछ आसान जवाबात जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल तजुर्बात के तौर पर बनाया है, आपका रिस्पॉन्स देखने के बाद इंशाल्लाह मज़ीद चैप्टर साथ साथ इसमें ऐड होते रहेंगे। तो अपने ज़िंदा होने का सबूत दें। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो यहाँ कहीं डाल दूँगा, तो आप अपने फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। या ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत भी है, मैंने
पहले शुरू की हुई थी, अब दोबारा स्टार्ट कर दूंगा। तो ऑनलाइन क्लासेस जूम पर रहना चाहें तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह।